हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छोटा सा स्टॉक जिसका प्राइस 17 रुपीज के अंडर है, यानी कि 17 रुपीज के अंडर। अब आप कहोगे यार ये कैसा स्टॉक है। इस स्टॉक को नहीं बल्कि इस सेगमेंट के हम पूरी बास्केट को यहाँ पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या इस पूरी बास्केट में बड़ी रैली आ सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ टेक्निकल्स बता रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपॉर्चुनिटी अगर मिले कम से कम रिस्क के साथ तो फिर मजा ही कुछ और है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और वहां पे हमको रिस्क मैनेज करना जरूरी है। और अगर हम रिस्क मैनेज करते हैं तो उससे क्या होता है, हम बड़े लॉसेस को पहले ही अवॉइड करते हैं। यानी कि लॉसेस, स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हम लॉस के बारे में सोचते हैं और उसको अवॉइड करने की सोचते हैं। अगर चीज़ें हमारी सोच के, हमारी प्लान के अगेंस्ट जाती हैं तो हमें निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्लान होता ही नहीं है तो निकलने की बात ही दूर है। अब भाई जब प्लान ही नहीं होगा, निकलने का सोचा ही नहीं, तो फिर आप उसमें फंसे रह जाते हो और फिर आप कहते हो कि बड़ा लॉस हो गया। Always try to understand, we should always avoid prevent big losses in market। अब मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूं उस स्टॉक को यहां पे देखते हैं। इस स्टॉक का नाम है, पहले बास्केट को ही मैं आपके सामने लेके आता हूं। मैं यहां पे पीएसयू बैंक की बास्केट की बात कर रहा हूं। देखिए यहां पे इंडियन ओवरसीज बैंक, अगर आप देखोगे 17 रुपए का ये शेयर है मात्र। उसके अलावा हम बाकी ये छोटे छोटे स्टॉक्स पे मैं क्यों नजर डाल रहा हूं, क्योंकि इन स्टॉक्स में जब तेजी आएगी, आपने देखा होगा अभी फ्राइडे को किस तरीके से एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेएंडके बैंक, इंडियन बैंक, जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अब बाकी के स्टॉक्स की बारी है। आईओबी, महाराष्ट्र बैंक, पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इनको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक जरा समझने की कोशिश करते हैं आईओबी के शेयर को। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई, कभी भी स्टॉक को एनालाइज करना हो तो हर एंगल से आपको उसको देखना है, आपको उसको समझना है। आप देख सकते हो कि इसमें जून 2020 में बड़ी रैली आई थी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई अनाउंसमेंट होगी किसी तरीके की, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त तेजी। फिर देखिए फिर आया था करेक्शन। आप देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि इम्पल्स जब भी बनेगा बड़े वॉल्यूम के साथ बनेगा, करेक्शन जब भी आएगी म्यूटेड वॉल्यूम के साथ आएगी। फिर से इम्पल्स बना और ये इम्पल्स का डेट आप देख सकते हो, ये जनवरी 2000, मैं कहूँगा जनवरी फरवरी 2000 आपका 21, और फिर से ये करेक्शन फेज और अभी मई चल रहा है। और कभी भी ये करेक्शन रिजॉल्व होगा तो आपको अगली रैली देखने को मिलेगी। अब आपको 17 रुपए से बड़ी जबरदस्त रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं वीकली पे और समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारा बुलिश क्रॉस वीकली पे बन चुका है। तो ये देखिए आपके सामने है। आपको बार बार हम कहते हैं कि बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए बुलिश क्रॉस के बाद की ये पहली करेक्शन, और क्या धमाका दिया, जबरदस्त धमाका। पिछली बार इसने हमको दिया था 12 से सीधे 18-20 रुपए का, यानी कि ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 50% या मोर देन 50% का रिटर्न। और आप खुद देख के समझ सकते हो कि कैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुई, कैसे ये रैली आई। लेकिन अब सेकंड करेक्शन ये देख सकते हो, ये करेक्शन इंपल्स के बाद फिर से करेक्शन के रिजॉल्व होने की बारी है और कभी भी यहाँ पे बड़ा धमाका हो सकता है। देखिए पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। ये कैंडल क्या दिखा रही है आपको, बाइंग प्रेशर, और ये सब कुछ हो रहा है 200 वीक्स के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर। तो जैसी ये चीज़ें हमारी लेवल क्रॉस होते हैं तो मैं कहूँगा नेक्स्ट वीक या आने वाले हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टॉप लॉसेस काफ़ी नज़दीक मैं कहूँगा, इसीलिए रिस्क बहुत ही कम यहाँ पे होगा। चलिए यही नहीं, इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन बन रही है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा था आपको, ये रेजोल्यूशन देखिए। अब आप इस करेक्शन का रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे देखिए बुलिश क्रॉस बन चुका है, तेजी देखने को मिल रही है। तो आपके स्टॉप लॉसेस और इम्प्रोवाइज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल। कभी भी आने वाले हफ्तों में पॉजिटिविटी आप देख सकते हो, वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है करेक्शन रेजोल्यूशन के। देखिए
यहाँ पे आपको बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले थे, उसके बाद म्यूटेड वॉल्यूम, और पिछले कुछ दिनों में आपको पॉजिटिव वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब बाइंग जरूर हो रही है, बट रिस्क हमेशा मैनेज करके चलना है। ये तो पहला स्टॉक था। इसके अलावा मैं जरा पीएनबी को देखूं कि वहाँ कैसी सिचुएशन है। क्या पीएनबी के स्टॉक में भी सिचुएशन पॉजिटिव है? पीएनबी का डेली चार्ट हमको दिखा रहा है कुछ अच्छी चीज़ें, यानी कि डिमांड बढ़ती हुई आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए तैयारी चल रही है, जिसमें डिमांड बढ़ती हुई आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर इसी का मैं आपको वीकली, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक को देखना है तो एक टाइम फ्रेम पे नहीं, उसको देखिए तसल्ली से, कैसा वीकली पे स्ट्रक्चर है, कैसा मंथली पे स्ट्रक्चर है। मंथली पे अगर आप देखोगे तो रैली के बाद वही सिचुएशन जैसे एक बैंक, क्योंकि यहाँ पे न केवल मैं कहूँगा आपको मंथली, बल्कि अभी कोई न्यूज आएगी, कोई सिचुएशन आएगी तो वही पॉजिटिव, जो स्टॉप लॉसेस हमेशा तैयार करके रखना है। और सेंट्रल बैंक को जरा देखते हैं, यहाँ पे सेंट्रल बैंक की क्या सिचुएशन है, ये देखिए अब आप। सेंट्रल बैंक की सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन, अगेन बेस की फॉर्मेशन, और ये बना था फरवरी के टाइम पे, जबरदस्त वॉल्यूम, फिर करेक्शन, और ये कभी भी ये करेक्शन रिजॉल्व हो सकता है, तो तैयारी पूरी रखना। और सेंट्रल बैंक को आप देखिए कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, वही बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन चल रही है। कभी भी ये रिजॉल्व होगा तो आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है, 18 से सीधे 36 के लेवल तक, और स्टॉप लॉस आप अपने देख सकते हो यहाँ पे। ये पीएसयू बैंक के हालात है। और यही नहीं, मैं आपको जो फ्राइडे को हमारा इंडियन बैंक भागा है उसकी सिचुएशन दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई थी, ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। तो देखिए इंडियन बैंक जो भागा क्या था, यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियरली क्या था, बुलिश क्रॉस के बाद की पहली करेक्शन और रिजोल्यूशन आपके सामने है। और क्या रैली आई है, देखिए अभी आप कहोगे 200 तक पहुंच चुका है। देखिए जो बाकी अभी भागने बचे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये भागने लग गया है, ये देख सकते हो आप डेली के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन। देखिए जब करेक्शन रिजॉल्व होती है ना, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना होता है, समझना होता है कि कैसे वो रिजॉल्व हो रही है। तो अगर आप इस इंडियन बैंक को देखो तसल्ली से, तो आप देख रहे हो ये पार्ट, ये जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक जो प्राइस जो जिस चैनल में मूव कर रहा था, और वो चैनल ब्रेक हुआ, ये चैनल अप साइड में ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, और फिर देखिए फिर एक कंसोलिडेशन पीरियड, और आप ये देखिए डेली पे ये बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन और रैली आपके सामने। ये एक साथ ही नहीं, ये चीज़ें जो बाकी स्टॉक्स में अभी इस सिचुएशन पे अभी हम हैं, और यहाँ पे हम ऑलरेडी निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, मैं कहूँगा 30% के आसपास पिछले एक हफ्ते में। इन लेवल से देखिए, इसी लेवल पे अभी हम बाकी छोटे स्टॉक्स में हैं, लेकिन यहाँ से ये 110 से 140 145 के अराउंड, 143 के अराउंड जा चुका है, यानी कि 30%। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे जो पॉजिटिव सिचुएशन अगर आप डेली पे देखो, तो आरएसआई हमारा एसिड एरिया में जा चुका था, यानी कि हाई मोमेंटम एरिया में जा चुका था। दैट इज अ गुड सिग्नल। और हाई मोमेंटम एरिया में जाने के बाद जो करेक्शन आती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं कहूँगा टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं ना, जनरली वो देखते हैं हाई मोमेंटम स्टॉक्स को, क्योंकि वहाँ पे रिस्क के कम चांस होते हैं, और हाई मोमेंटम स्टॉक में जो है गेन के बढ़िया चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज कहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसी पार्ट को देखो, ये देखिए क्या क्या, देखिए किस तरीके से डिमांड बढ़ी और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट की कैंडल का वॉल्यूम देखिए, उसके बाद पुल बैक हुआ, एक काइंड ऑफ छोटी करेक्शन, तेजी, और देखिए क्या रैली देखने को मिली। और उसी तरीके से इस पर्टिकुलर करेक्शन के रेजोल्यूशन को आप देख सकते हो, अमेजिंग रेजोल्यूशन, पुल बैक, और आपके सामने है रिटर्न्स, देखिए क्लियरली। तो बाकी छोटे जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी नजरें बनाए रखें, और क्लियरली मैं ये कहूँगा कि पूरी बास्केट में जो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि सारे आपको अच्छे लगने लग जाएंगे, जो आपको यहाँ पे अच्छा दिखे उसी के ऊपर जो है काम कीजिए, उसी को ही एनालाइज कीजिए। अब यूनियन बैंक को देखते हैं, ये यूनियन बैंक का शेयर है, और 37 रुपीज़ का ये शेयर है वीकली पे, और MACD पे भी आप देख रहे हो कि हाई मोमेंटम एरिया पे बुलिश क्रॉस बनने को तैयार है। और किस कैसी सिचुएशन है ये देख सकते हो आप, ये सिचुएशन आप देखिए, एक करेक्शन का रेजोल्यूशन होने जा रहा है, और डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं यूनियन बैंक को, जहां पे इंडियन बैंक काफी दूर निकल चुका है, यूनियन बैंक अभी तैयारी कर रहा है। और ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। और ये मान के चलिए कि यहाँ ये ब्रेकआउट जो हुआ है, और उस ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन, तो रेजोल्यूशन होगा तो आपके पास स्टॉप लॉस अवेलेबल है। रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटीज को याद रखें। क्यों? क्योंकि अगर चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका एग्जिट प्लान क्या होगा, ये स्टॉक में एंट्री से पहले ही तैयारी होनी चाहिए कि एग्जिट प्लान क्या होगा। ये मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास एग्जिट प्लान होता ही नहीं है। और जैसे मैं अगर यहीं पे कहूं,
यहीं पे अगर मैं सिचुएशन कहूँ कि ये जो स्टॉक है ये 36, मैंने 38 पे खरीदा और 36 के नीचे आ गया और मेरा 36 का स्टॉप लॉस है। हाँ, मुझे दोबारा सेकंड चांस अगर फिर पॉजिटिविटी है तो मैं सेकंड चांस ले लूंगा इसमें एंट्री करने का, बट पहले जो मेरा प्लान है मैं उसके प्लान के अकॉर्डिंग स्टिक होना जरूरी है, क्योंकि वो आपको बड़े लॉसेस से अवॉइड करेगा। इस चीज को हमेशा याद रखें। तो ये अभी हमने एक स्टॉक नहीं बल्कि पूरी बास्केट के बारे में बात करी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।